नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका जो आगे CAT में ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट क्वेश्चनों को और इसके अलावा जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इसमें भी काम आएंगे, या फिर आप कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण आएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर हरियाणा जी के जो हम उसको हटा लें तो अन्य जो पार्ट हैं वो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है? शाहबाद, सोहना, पानीपत या फिर पलवल में। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन जो है रहेगा यहाँ पर, तो सी आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो ये पानीपत है। तो यहीं पर जो है प्रदूषण रहित शुगर मिल की जो स्थापना की गई थी, और इसके लिए लगभग रुपये 306 करोड़ की जो व्यवस्था ये की गई है। तो ये तो जो है यहाँ पर शुगर मिल के बारे में है। तो पानीपत जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पौराणिक जो कथा उसके अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 जो शहर थे प्रस्थ, इनमें से एक था, और इसका ऐतिहासिक नाम था पांडुप्रस्थ। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 जो प्रमुख लड़ाई हुई है इनके लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को इसमें हरा दिया था। तो इस प्रकार से पानीपत की जो पहली लड़ाई थी भारत में जो बहलोल लोदी के द्वारा स्थापित लोदी वंश को इसमें समाप्त कर दिया गया था। दूसरी जो लड़ाई हुई थी ये 1556 में हुई थी, 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमू अर्थात जो हेमचंद्र जो थे इनके बीच में। सम्राट हेमचंद्र उत्तर भारत के राजा थे और हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते थे। हेमचंद्र ने अकबर की सेना को हराकर आगरा और दिल्ली के बड़े राज्य पर कब्जा कर लिया था, और इस राजा को विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। और यह राजा पंजाब से बंगाल तक 1553 से लेकर 1556 अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्ध जीत चुका था, और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराने किले में अपने राज्याभिषेक करा था। तो उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में हिंदू राज की स्थापना की थी। और हेमचंद्र की एक बड़ी सेना थी और शुरुआत में उसकी सेना जीत रही थी, लेकिन अचानक हेमू की एक आंख में तीर लग जाता है और उसने अपनी इंद्रिया जान को खो दिया, और एक हाथी की पीठ पर अपने राजा को न देखकर उनकी सेना भाग गई। बाद में मुगलों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया और उसका सिर काट दिया गया। तो उसके सिर को दिल्ली दरवाजे के लिए काबुल भेजा गया, और उसके धड़ को दिल्ली में पुराना किला जो है उसके बाहर लटका दिया गया था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई ने उत्तर भारत में हेमू द्वारा स्थापित हिंदू राज को कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया था। फिर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के जो सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में। और यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीती थी, और यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बड़ी हार थी। और इस युद्ध ने एक नई शक्ति को जन्म दिया था, जिसके बाद से भारत में अंग्रेजी की विजय के जो रास्ते एक खुल गए थे। तो कहने का मतलब है अपनी जो 3 जो महत्वपूर्ण लड़ाई जो हुई है 1526, 56 और 1761, तो उनके लिए जो पानीपत है ये जाना जाता है। इसके अलावा बुनकरों का शहर हो गया, कालम्ब है, तेल रिफाइनरी है, तो इन सभी के लिए जो पानीपत है इनको जाना जाता है। उसके बाद है रेवड़ी नामक जो मिष्ठान है ये प्रसिद्ध है, काठक, बंगड़, लूर या रोहतक का। तो ये जो माना गया है जो ऑप्शन डी में है, तो ये है रोहतक का। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो फ्लॉपी डिस्क है, इसका उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, या सूचना स्टोर करने के लिए।
तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? और इसका जो उपयोग होता है जो ऑप्शन डी में है, सूचना को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है ACTH हार्मोन, ये स्रावित होता है अधिवृक्क वल्कुट से, अधिवृक्क अंतः से, पीयूष ग्रंथि या पीनियल काय से। तो ये जो यहाँ पर हार्मोन है ये स्रावित होता है, और ये जो स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। और ये जो ACTH हार्मोन जो है इसको कार्टिकोट्रोपिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है झांसी में स्थित आसीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया, ये कहलाता है लाठिया का किला, तलवार का किला, कुल्हाड़ी का या चाकू का किला। तो झांसी में स्थित आसीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था, और इसको जाना जाता है जो ऑप्शन बी में है, तो यह है तलवार का किला। यह किला हरियाणा राज्य के जो हिसार जिले है वहाँ पर है, जिसे राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था, और 30 एकड़ में फैला हुआ है और 52 फीट ऊंचा है। यह प्राचीन भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक था, और किले में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की मूर्तियाँ भी हैं। 1937 में इस किले को भारतीय पुरातत्व विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 140 किलोमीटर है, 135 किलोमीटर है, 125 है या 150 किलोमीटर है। तो कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेस है इसकी लंबाई, और इसकी जो लंबाई है जो ऑप्शन बी में है, तो यह है 135 किलोमीटर। और ये जो एक्सप्रेसवे है हरियाणा राज्य के सोनीपत में कुंडली से आरंभ होकर खरखोदा, बहादुरगढ़, पटौदी, मानेसर और सोना, इन से होता हुआ पलवल तक जाता है। उसके बाद है दो संख्याओं का गुणनफल 0.08 है, तो उनमें से एक संख्या दूसरी की 1/5 के बराबर है, तो उनमें से छोटी संख्या होगी 0.242 या 0.4, तो कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो इसमें आंसर ऑप्शन डी हमारा रहेगा। तो माना चाहे क्या है, इसमें दूसरी संख्या x है और पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी x/5, फिर जो है x/5 गुणा में x, तो कितना है 0.008। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यह होगा x⁻2 0.04, और x बराबर कितना होगा, वर्गमूल 0.04 बराबर 0.2। तो इसलिए यहाँ पर जो छोटी संख्या या पहली संख्या जो है ये 0.2/5 अर्थात 0.04 ही आएगी। उसके बाद है नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के लिए किस भाग में दिखाया जाता है? मेन्यू बार, टाइटल बार, टास्क बार या इनमें से किसी में भी नहीं। नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दिखाया जाता है? और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी। तो टास्क बार के दाएं छोर को नोटिफिकेशन एरिया कहा गया है, और यह एरिया कई प्रोग्राम के आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि के आइकॉन को भी दिखाता है। उसके बाद है बेल में किस पदार्थ के कारण कड़वाहट होती है? जो बेल जो होता है, कैडमियम, टैनिन, जेंथोफिल या मार्मेलोसिन। और यहाँ पर इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, मार्मेलोसिन के कारण। नेक्स्ट है अमरबेल, ये होता है कसकुटा कह देते हैं, आंशिक तना परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है, आंशिक मूल परजीवी है या पूर्ण मूल परजीवी है। तो अमरबेल क्या है? और अमरबेल जो है कि ये पूर्ण तना परजीवी है। यह बीज पत्र विहीन होने के बावजूद एक द्विबीजपत्री पौधा है, और इस परजीवी पौधे के चुस्कांग पोषी पौधे के जाइलम तथा फ्लोएम से सीधा संपर्क कर लवण और खाद्य ग्रहण करते हैं।
उसके बाद है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? यमुनानगर, पंचकुला, करनाल या पिंजौर में। तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, और ये कहाँ पर है? तो ये है पिंजौर में। उसके बाद है हरियाणा का राज्य पुष्प है चमेली, गुलाब, कमल या गुड़हल। तो राज्य पुष्प और कौन सा है? जो ऑप्शन बी में है, तो ये कमल है। उसके बाद है किस हौज को भरने में सामान्यतः 8 घंटे का समय लगता है, किंतु इसकी तली में एक रिसाव की कहानी से भरने में 2 घंटे का अधिक लगते हैं। यदि हौज पूरा भरा हो तो रिसाव द्वारा खाली होने में इसे कितना समय लगेगा? तो समय जो है यहाँ पर 16, 20, 32 या 40 घंटे। तो यहाँ पर क्या है? हौज भरने में सामान्यतः लगा समय कितना है? 8 घंटे है। और रिसाव के कारण हौज भरने में लगा समय कितना होगा? ये होगा 10 घंटे। माना केवल रिसाव के कारण हौज खाली होने में लगा समय, तो ये माना जाएगा x। तब 1/8 माइनस 1/x बराबर कितना होगा? 1/10। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 1/x बराबर 1/8 माइनस 1/10। तो यह आएगा 1/x बराबर 5 माइनस 4/40। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 40। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। नेक्स्ट है ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, GVTL को पहले किस नाम से जाना जाता था? पंजाब कॉटन मिल, जनरल कॉटन मिल, हरियाणा टेक्सटाइल कॉरपोरेशन या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला। तो यह है पंजाब कॉटन मिल और हरियाणा के भिवानी में है, और डोनियर ग्रुप की एक कपड़ा मिल है। उसके बाद है हरियाणा के रानी रामपाल का संबंध बताना है किस खेल से है? हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी या कबड्डी से। तो रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? और इनका संबंध है हॉकी से, और इन्हें भारतीय हॉकी की रानी भी कहा जाता है। वर्ष 2010 के विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की वे सबसे कम आयु की खिलाड़ी थी। 15 वर्ष उनकी आयु थी उस समय। इनका जन्म जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद मारकंडे में हुआ था, और इनके कोच का नाम है बलदेव सिंह, और वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। उसके बाद है ए और बी किसी कार्य को 9 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए के आरंभ करने से यदि वह बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हो तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पर क्या है? ए और बी दोनों का 2 दिन का काम कितना होगा? 1/9 और 1/12। तो कितना हो जाएगा? 7/36। तो दोनों का जो यहाँ पर कार्य है अर्थात 2 × 5 कितना होगा? 10 दिन का कार्य है, 10 दिन का काम। तो कितना होगा? 7 × 5/36 कितना होगा? 35/36। शेष कार्य कितना होगा? तो 1 कम हो जाएगा, 1 माइनस 35/36। तो कितना होगा? 1/36, 1/36। उसके बाद अब जो शेष कार्य ए करेगा, शेष कार्य जो है ए करेगा, तो कितना होगा? 1/36 और गुणा में 9, तो कितना हो जाएगा? 1/4 दिन। तो उसके बाद जो यहाँ पर कुल जो समय है, कुल समय कितना होगा? 10 प्लस में 1/4, तो ये आएगा 10 सही 1/4 दिन। तो जो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी में आया है। उसके बाद है दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, परिक्रमण की गति के कारण, घूर्णन की गति के कारण, या इनमें से कोई सा भी नहीं।
तो दिन और रात बढ़ने का कारण क्या है? ऑप्शन सी, घूर्णन की गति के कारण। जब अपने जो है घूमेगी, अपने एक्स पर जब घूमेगी तब तो होंगे दिन रात ये। अगर परिक्रमा करेगी फिर ये ऋतु परिवर्तन होगा। और पृथ्वी का एक परिभ्रमण या घूर्णन में 24 घंटे का समय लगता है और इसी गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? डिवाइस, ड्राइवर, यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन। तो सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है? और मुख्य भाग जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये होता है ओएस, जिसे कह देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हुआ है? शुद्ध, अग्रोहा, रोहतक या फिर करनाल में। तो किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के जो 7 स्वर हैं ये मिले हैं? और ये मिले हैं ऑप्शन सी, अग्रोहा से। नेक्स्ट है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव ठंडा हो जाता है, उबलने लगता है, द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता या द्रव वाष्पीकृत होने लगता है। जब वायु दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और ऑप्शन है बी वाला। तो द्रव क्या है? उबलने लग जाता है। द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो द्रव इसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत हो जाता है अर्थात उबलने लगता है। उसके बाद है, इनमें से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिणी रेंज का मुख्यालय है? तो ये दक्षिणी का है। नारनौल, नुहू, रेवाड़ी या पलवल। तो दक्षिण का कौन सा है? ये ऑप्शन बी में है। तो ये रेवाड़ी है। हरियाणा में पुलिस रेंजों की बात करें तो ये 5 हैं: अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार। तो और जो साउथ रेंज है इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नुहू ये आ जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी वह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नव युवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? 20, 10, 15 या 2 वर्ष। तो यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन मानना पड़ेगा। माना 10 सदस्यों की 2 वर्ष पूर्व की औसत आयु, 2 वर्ष पूर्व की औसत आयु x है। और जो 10 हैं, 10 सदस्यों की 2 वर्ष पूर्व की कुल आयु, तो जो कुल आयु ये कितनी होगी? औसत में और गुणा में कुल सदस्य और गुणा में बराबर 10x। तो मानाधिक और कम आयु के सदस्यों की आयु क्रम से है, तो ये हो जाएगी y और z। तब 10x प्लस में 20 माइनस y प्लस में z और बटे 10 बराबर में x। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना होगा? 10x प्लस में 20 माइनस y प्लस में z बराबर 10x। y माइनस z बराबर कितना होगा? 20 होगा। तो अंतर कितना आएगा? यहाँ पर 20 का आएगा। तो ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट है, टेलीफोन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिशन करने और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है? मॉडेम है, मॉनिटर है, डिजिटल कैमरा है या स्कैनर है? तो टेलीफोन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिशन करने और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला
डिवाइस, और जो ऑप्शन ए में है ये मॉडेम होता है, और टेलीफोन लाइन जो है उससे ये जुड़ा होता है। उसके बाद इनमें से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? दिल्ली, पानीपत, करनाल या कानपुर में? तो एक कौन सी लड़ाई थी जिसमें नादिर शाह ने मुग़ल जो सम्राट है मोहम्मद शाह को पराजित किया था? और ये थी ऑप्शन बी, करनाल की। अब करनाल का युद्ध हुआ था कब? फरवरी 1739 में। तो इसमें मोहम्मद शाह को पराजित किया गया था और इस युद्ध में सादत खां को बंदी बना लिया गया था, और निजामुल्लाह के कारण मोहम्मद शाह एवं नादिर शाह के बीच एक समझौता हुआ था, और नादिर शाह को ईरान का जो नेपोलियन है ये भी कहा गया है। तो ये ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर, करनाल का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के कौन से ज़िले में हुआ था? अम्बाला, पंचकुला, रोहतक या हिसार में? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, अम्बाला में। और ये जो है भारतीय राजनीतिक थी, और इनका जो जन्म है ये 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अम्बाला में हुआ था, और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी जब ये 2014 में बनी थी। और इनका जो निधन ये हुआ था 2019 में, 6 अगस्त 2019 में। नेक्स्ट है, इनमें से सही सुमेलित है? कारो चोटी, शिवालिक पहाड़ियाँ, डोसी पहाड़ियाँ, मौनी पहाड़ियाँ, मेवात पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, गग्गर हाकरा, सदनीर नदी? तो यहाँ पर इनमें एक सही है, और जो ऑप्शन सी में है, मेवात की पहाड़ियों को अरावली पहाड़ियाँ भी कहा गया है। इंदौर की पहाड़ियाँ या मेवात की पहाड़ियाँ, अरावली की जो पहाड़ियाँ इन्हीं का एक भाग है, जो हरियाणा का जो मेवात अर्थात नूंह जिला जो है वहाँ पर है। जबकि ये कारो अर्थात करोह चोटी मौनी की पहाड़ियों में है, सर्वोच्च चोटी जो इसको माना गया है। और ढोसी पहाड़ी यह अरावली का ही एक भाग है। गग्गर हकरा नदी, सदनीरा नदी नहीं है, ये एक बरसाती नदी है। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्ती, फूल, तने या फूलों की कली से? तो ये जो प्राप्त होता है फूलों की कली से। उसके बाद है, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? रोहतक, पलवल, चरखी दादरी या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये था जो ऑप्शन बी में आया है, चरखी दादरी। और 2017 में जाए 22वें ज़िले के रूप में जो हरियाणा में शामिल हुआ था, और नवंबर 2016 में इसे आधिकारिक तौर पर ज़िले का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, ट्रोजन एक प्रकार का नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग मालवेयर है, जिसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन बी, तो ये बेस्ट जो है इसको माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? असम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये असम है। म्यांमार जो है इसकी सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनको देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये आते हैं। तो इसलिए जो ये असम जो है इसकी सीमा म्यांमार जो है इससे नहीं लगती है। उसके बाद है, सूरजकुंड का जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है ये किस जिले में आयोजित होता है? अम्बाला, करनाल, फरीदाबाद या गुड़गांव में? और कहाँ पर होता है? तो जो ऑप्शन बी में है, ये फरीदाबाद में लगता है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, जहाँ पर सारे जो शिल्पकार हैं वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, कपड़े के किसी व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% की हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितना है? तो उसका लाभ हानि यहाँ पर बताना है।
तो माना क्या है, कुल क्रय मूल्य है, कुल क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, और विक्रय मूल्य तो ये कितना होगा 50 गुणा 120 बटे में 100 प्लस में 25 और गुणा में 80 बटे 100 प्लस में 25। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये आएगा 60 प्लस में 20 और 25, तो ये हो जाएगा 105 रुपये। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा फिर यहाँ पर 105 माइनस 100 बटे 100 गुणा में 100, तो ये होगा 5% का। तो 5% क्या हुआ यहाँ पर, इसमें लाभ जो है माना गया है। उसके बाद है किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, रोहतक या बल्लभगढ़ में। तो कौन सा स्थान है जहाँ पर राजा नाहर सिंह का किला है, या राजा नाहर सिंह का संबंध बताना है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन डी में है तो ये बल्लभगढ़ में है। और 1739 इसमें जाट शासक जो राजा नाहर सिंह थे, इनके द्वारा निर्मित राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ में स्थित है, और वास्तुशिल्प के अद्भुत नमूने इस कला में विद्यमान है, और इसका कुछ हिस्सा जो है आज भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बस आपने इतना याद रखना है, बल्लभगढ़ से संबंध यह राजा नाहर सिंह का है। 1739 में ये बनवाया गया था। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है, तो ये कौन सा है इनमें से। और यहाँ पर देखें तो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर इसका रहेगा कॉपर, जिंक और निकेल। तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल की क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्रण कह सकते हैं आप। तो इनका उपयोग बर्तन, मूर्ति इन बनाने के लिए किया जाता है, तो इनसे मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। उसके बाद हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है, रेवाड़ी, गुरुग्राम, करनाल या हिसार में। और कहाँ पर है, तो ये NDRI जो है ये करनाल में है। उसके बाद आ जाता है सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है, खेल, कृषि, साहित्य या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो सूर्य सम्मान पुरस्कार है इसके अंतर्गत जो है 1.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं, और यह पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। और वर्ष 2006 से पहले, वर्ष 2006 से पहले सूर्य सम्मान पुरस्कार का नाम सूर्य पुरस्कार था, जिसे 2006 में बदलकर सूर्य सम्मान पुरस्कार कर दिया गया। तो ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पहले इसका क्या नाम था। तो ये जो पहले सूर्य पुरस्कार था, जिसे बाद में बदलकर जाए सूर्य सम्मान पुरस्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट है किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में और 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी होगी। आसान क्वेश्चन है, एक ही लाइन में आपका यहाँ पर ये हल हो जाएगा। तो कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 42 और 52, और माइनस में 17, तो कितना हो जाएगा 77%। और पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत तो ये हो जाएगा 100 में से 77 कम, तो ये हो जाएगा 23%। तो आसान क्वेश्चन है, एक ही लाइन में आपका हल हो जाएगा। तो कौन सा होगा यहाँ पर, जो ऑप्शन ए में है 23%।
नेक्स्ट है किस फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध किस शहर से है? भिवानी, पानीपत, रोहतक या अंबाला से? तो इनका जो संबंध है ये ऑप्शन बी रोहतक से रहेगा। उसके बाद है फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? कैथल, हिसार, भिवानी या पानीपत में? तो फल्गु टैंक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? और ये रहेगा ऑप्शन ए कैथल। और इसके अलावा जो कपिल स्थल है उसके नाम से भी जो कैथल है इनको ये जाना जाता है। उसके बाद निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो जिनको निकट दृष्टि दोष होता है तो उनको जो कॉनकेव लेंस जिसे कह देते हैं उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, सम उत्तल लेंस या सम अवतल लेंस, तो इनमें से कौन सा लेंस की सलाह दी जाती है जिसे निकट दृष्टि दोष होता है? तो उन्हें जो कहा जाएगा जो ऑप्शन बी में है अवतल लेंस की। तो निकट जो दृष्टि दोष है इसमें नेत्र का दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना संबंधजनक क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है कि अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु से चल हुई प्रतीत हो, तब ये किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलेंगी जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो है ऑप्शन बी जो है अवतल लेंस यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? तो ये जो संघ या जो संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है सबसे बड़ा? और यहाँ पर जो आया है ऑप्शन सी वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र ये दिल्ली है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ अंडमान और निकोबार है और जनसंख्या इसकी दृष्टि से दिल्ली है। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता प्रोग्राम को इनक्लिप्स करना चाहता है तो उसे कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को कहेंगे? प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, मॉडलिंग या सिस्टम टेस्टिंग? तो उसको जो यहाँ पर कहा जाएगा जो ऑप्शन बी में है तो डिबगिंग उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है ए ने बी को रुपये 5,000 2 साल के लिए तथा सी को 3,000 4 साल के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 प्राप्त किए तो ब्याज की वार्षिक दर थी 5, 7, 8 या 10%। तो यहाँ पर भी आसान क्वेश्चन है ये। माना वार्षिक ब्याज दर कितनी है? 8% है। तो साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज तो सूत्र क्या है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका? 5,000 गुणा में 2 गुणा में r और बटे में 100 और प्लस में 3,000 गुणा में 4 गुणा में r बटे में 100। तो ये निकल के आएगा 2200 रुपये। उसके बाद 100r प्लस में 120r तो कितना होगा? 2200 रुपये। फिर 220r जब हम इसे आगे हल करेंगे 220r बराबर कितना हो जाएगा? 2200 और r जो है यहाँ पर निकल के आएगी कितनी आएगी? 2200 बटे 220 तो ये निकल के आएगी 10%, जो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी में है। नेक्स्ट है एक एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? नृत्य, चित्रकारी, वायलिन या कर्नाटक संगीत में? तो एन राजम जो है इनका संबंध है ऑप्शन सी वायलिन से। और ये क्या है? एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं और बनारस विश्वविद्यालय में संगीत के प्रोफेसर हैं। अन्य वायलिन वादक की अगर हम बात करें तो इसमें एन सुब्रमण्यम, वी लक्ष्मी नारायण,
जौहर अली खान, पंडित जय श्रीवास्तव और पंडित वीजी जोग, तो ये आते हैं। तो एन राजम का संबंध ये वायलिन से है। नेक्स्ट है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस के द्वारा प्रयोग की जाने वाली आश्रु गैस होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है और उसको हटाने के लिए जैसे प्रदर्शन करते हैं तो आश्रु गैस के गोले फेंके जाते हैं, तो जिसमें से धुआं निकलता है। अब इनमें एक अंदर गैस होती है और ये जो गैस है जो ऑप्शन बी में है, क्लोरीन। तो ऑप्शन जाए यहाँ पर क्लोरीन इसका हो जाएगा। और क्लोरीन जैस का प्रयोग जल जो होता है तरणताल, उनको कीटाणु रहित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मसाला मटर एक मिश्रण होता है। जल, बालू, बुझे हुए चूने का, बिना बुझे हुए चूने का, चूने पत्थर का या जिप्सम का। तो मसाला मटर एक मिश्रण है जो आया है ऑप्शन ए में, बुझे हुए चूने का। उसके बाद है हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? करनाल कुरुक्षेत्र, करनाल रेवाड़ी, हिसार रेवाड़ी, सिरसा और फरीदाबाद में। तो हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार और ये होती है करनाल और कुरुक्षेत्र में। करनाल जो है इसको धान का कटोरा भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले जो चावल हैं इनकी पैदावार होती है। और जो बासमती चावल के लिए भी जो है करनाल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नीचे दिए गए आयत चित्र एवं सर्वेक्षण द्वारा पाए गए किसी बस्ती के विभिन्न दैनिक आय वाले परिवारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कुछ ग्राफ है यहाँ पर और जिसमें जो है यहाँ पर ये संख्या जो आई है तो ये आपने बतानी है। तो उन परिवारों की दैनिक आय ₹200 से कम हो की संख्या कितनी है? तो इनकी जो संख्या कितनी है यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप। तो इनकी जो संख्या है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आई है 25। तो कितनी है इसमें? 15 है, 15 प्लस 10 तो ये 25 है। नेक्स्ट है स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में होता है। टास्क बार के ठीक ऊपर, मेनू बार के ठीक नीचे, स्क्रॉल बार के ठीक ऊपर या ये सभी। स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो में होता है और कहाँ पर होता है? तो ये होता है टास्क बार के ठीक ऊपर। नेक्स्ट है साइकिल चालक की वर्तुल गति में झुकना चाहिए। केंद्र की ओर तिरछे, केंद्र से दूर तिरछे, आगे की ओर या पीछे की ओर। तो साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए जब आप साइकिल चलाते हैं। तो इसमें है ऑप्शन ए केंद्र की ओर तिरछे। तो साइकिल चालक को वर्तुल गति में केंद्र की ओर झुकना चाहिए जिससे वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए। और न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है इसके अनुसार किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित त्वरण की दिशा में ही बल लगाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किन के लिए है? छोटे कारीगर, कुटीर उद्योग, चित्रकारी, इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये है जो ऑप्शन ए में है छोटे कारीगरों के लिए और ये चलाई गई थी 2018 में। और इसके अंतर्गत जो छोटे कारीगर हैं इनके लिए बिना ब्याज के ₹25,000 तक के ऋण का प्रावधान है। और इस योजना से राज्य में सार्थक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और
दस्तकारी में लिप्त कारीगरों की सहायता से राज्य में स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो 2018 में ये चलाई गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला या ब्लॉक पंचायत। तो निम्नतम जो इकाई है ये ग्राम पंचायत होती है। और जो 73वां संविधान संशोधन था इसके अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो कब हुआ था? 22 अप्रैल और 1994 को। पंचायती व्यवस्था के प्रशासन हेतु राज्य में शीर्ष संस्था विकास एवं पंचायत निदेशालय है। तो ये निम्नतम इकाई जो है ग्राम पंचायत है। उसके बाद है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात था और 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के और लड़कियों जब विद्यालय में भर्ती किए गए। इससे विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो गई और लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 में परिवर्तित हो गया। तो नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो ये भी जो है आसान क्वेश्चन है, आप 2 लाइनों में जो है इसको भी हल कर लोगे। तो कितना होगा? 5/8 और 5/12। तो इनका जो परिवर्तित रूप ये 7/12 है। तो इसका फिर हल कर लेंगे और ये आएगा 7/12 - 5/12 और ये हो जाएगा यहाँ पर 5/8 - 7/12। तो इसका तो हो जाएगा 2/12 और इसका आएगा 1/24। फिर पुराने और नए जो शामिल हुए विद्यार्थी का अनुपात, तो ये होगा 2/12 अनुपात 1/24। तो कितना आएगा? 4:1। फिर जो है इसलिए भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या तो ये कितनी थी? 1200 थी। तो कितने हो जाएगा? 1200/5 गुणा में 4। तो ये आ जाएगा 960, जो ऑप्शन किस में है? डी में है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में आईपीएल में फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की? गुजरात टाइटंस, गुजरात लायंस, गुजरात टाइगर्स या गुजरात पावर। तो 2022 में आईपीएल में फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम क्या रखने की घोषणा की थी? और जो ऑप्शन ए में है गुजरात टाइटंस। उसके बाद है बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दी में भी क्यों खुले रहते हैं? ये उष्णकटिबंधीय पट्टी में है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। स्थानीय रक्षक इसे गर्म रखते हैं या पश्चिमी विश्व तापमान में काफ़ी वृद्धि कर देते हैं। तो बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं और इसका जो कारण है जो ऑप्शन बी में आया है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा इस क्षेत्र में बहती है। तो ये जो उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह गर्म धारा जो है ये न्यूफाउंडलैंड कनाडा का जो तट है इसके पास से निकलती है और गर्म होने के कारण बंदरगाह को जमने नहीं देती। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जाए इसी कारण से यहाँ पर ये व्यापार जो है खुला रहता है और उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जो है जोड़ती है। तो ये कारण है इसका। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।